चतुः योग। ये चतुः योग तब बनता है जब किसी जातक की जन्म कुंडली के चारों केंद्रों में ही, यानी कि 1, 4, 7 और 10 में ही सारे शुभ और पापग्रह विराजमान हों। ऐसा व्यक्ति भी राजाओं के समान जिंदगी जीता है। मैंने पहले भी आपको कई वीडियोज में बताया है कि केंद्र स्थान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो आपके सामने खड़े होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी की रियलिटी होते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में आपको कर्म करना होता है और प्रयास करना होता है। इसलिए केंद्र में बैठे हुए ग्रह जातक की ज़िंदगी के सभी अफेयर्स को और मैटर्स को अपने हाथों में ले लेते हैं। और दसम भाव में बैठा हुआ अच्छा ग्रह भी आपको तभी परिणाम देगा जब आपको उसका कर्म करना पड़ेगा। प्रयास करने के बाद ही कर्म आपका फलीभूत होगा। ये केंद्र स्थान का मैसेज है। जबकि त्रिकोण स्थान में बैठे हुए ग्रह आपको ऐसे ही फल दे देंगे, यानी कि जो भी चीज़ आपके भाग्य में है, कई बार बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नाम मात्र के परिश्रम से काफ़ी ज़्यादा धन की प्राप्ति और विभिन्न प्रकार के लाभ हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ पे त्रिकोण भाव काम कर रहा है और केंद्र भाव से संबंधित ग्रह जो राजयोग बनाते हैं या सौभाग्य निर्मित होता है विभिन्न प्रकार के ज्योतिषीय योगों के द्वारा, उसमें कर्म की प्रधानता रहती है। आप कर्म करेंगे और वो ग्रह आपको कर्म करवा करके ही मानेंगे, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। दसम भाव में ग्रह बैठे हुए हों और आप कर्म नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। दसम भाव में ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको कर्म करवा करके ही मानेंगे। जिनके दसम भाव में अथवा केंद्र भावों में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हों, ऐसे व्यक्तियों को एक सहूलियत मिलती है कि वो थोड़ी बहुत मेहनत करके या दूसरे लोगों की मेहनत से अपना गुजारा कर लेते हैं या मेहनत से भागने के रास्ते खोज लेते हैं। शायद यह सबके साथ हमेशा के लिए संभव नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हद तक, कुछ समय तक तो सफल हो ही जाता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, कर्म सबको करना चाहिए, लेकिन केंद्र भाव में बैठे हुए ग्रह जो हैं, अगर केंद्र भाव में ही बैठे हों सारे ग्रह और अन्य किसी भी भाव में नहीं बैठा हो कोई भी अकेला ग्रह, तो इस सिचुएशन में जो सफलता मिलती है वो बहुत बड़ी होती है। अपनी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। यहाँ पे जन्म कुंडली के साथ हस्तरेखा की भी एनालिसिस की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।